नमस्कार साथियों, जय हिंद जोहार। आप सभी का अपना YouTube चैनल नदीप क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को आज इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाने वाला हूं कि मीडियन यानी माध्यिका का सवाल को कैसे हल किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग को दिखाऊंगा आज के वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, देखिए किस टाइप से माध्यिका का सवाल को हल करते हैं, बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन लेके चलूंगा क्योंकि क्वेश्चन से ही हम लोग का हल निकालूंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि निम्न आंकड़ों का माध्यक या माध्यिका, निम्न आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका को हम लोग माध्यक भी कहते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। माध्यिका या माध्यक ज्ञात करें, इस टाइप से आपका सवाल दिया हुआ रहेगा। आपको इसी में तय कर लेना है कि हमको मीडियन निकालने के लिए कह रहा है, यानी माध्यक निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि इसमें भी दिया हुआ रहेगा, क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ रहेगा और आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दो चीज आपका दिया हुआ रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लिख देता हूँ क्लास इंटरवल। चलिए लेके चलता हूँ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, उसके बाद 30 to 40, देन 40 to 50। इस तरह से मैंने दे दिया क्लास इंटरवल। ये देखिए मैंने इधर दे दिया क्लास इंटरवल। अभी मैं इसको फ्रीक्वेंसी जो लिख दूंगा, ये आवृत्ति कहा जाता है, यानी इसको लोग बारंबारता के तौर पर भी जानते हैं। इसको लिख लेता हूँ 4, 7, उसके बाद 10, उसके बाद ले लेता हूँ 6, उसके बाद 3। इस टाइप से मैंने ले लिया, आवृत्ति ले लिया। ठीक है दोस्तों, आपका क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? क्लास इंटरवल रहेगा और आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा। यानी कि क्लास इंटरवल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वो अंतराल, और इसको कहा जाता है आपका आवृत्ति कहिए, चाहे आपका ये हो जाएगा क्या, हिंदी में इसको बारंबार कहते हैं। इसके तहत हमें क्या निकालना है? माध्यिका ज्ञात करना, यानी माध्यक ज्ञात करना। चलिए दोस्तों, तो बहुत ही आसान तरीका है और ये निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी लो अचीवर वाला स्टूडेंट होते हैं, चाहे जो भी होते हैं, सब कोई इस सवाल को हल कर पाते हैं। इसीलिए आप लोग अच्छी तरह से इसको अभ्यास कर लीजिएगा, ताकि किसी भी तरह का आप लोगों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या कहा, इस तरह से माध्य निकालेंगे, चाहे माध्यिका निकालेंगे, चाहे आपका मोड निकालेंगे मीडियन मोड, तीनों में सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ये मेरा सलाह है कि आपको इसका सूत्र जो होता है उसको सबसे पहले लिख लेना है। सूत्र लिखने के साथ ही आपको मालूम हो जाएगा कि मुझे क्या क्या चीज फाइंड करना है, क्या क्या चीज डाटा में निकालना है। इसीलिए मैंने लिख लेता हूँ माध्यक का सूत्र। और ये जितने सारे भी चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये आपका क्या है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ ताकि नीचे तक लिख पाऊँ। ये हो जाएगा आपका माध्यक। माध्यक इज इक्वल टू होता है, देखिए, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। स्मॉल h लिखिए चाहे स्मॉल I लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये है क्या चीज, सबसे पहले थोड़ा सा मैं यहाँ लिखता हूँ। जहां ये देखिए L क्या है, ये है माध्यक वर्ग, या माध्यिका ही लिख देते हैं। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, ये क्या है दोस्तों? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है। अभी मेरा n तो आप लोग को मालूम है, ये क्या है? आवृत्तियों का योग। क्या है? आवृत्तियों का योग। फिर आपका CF क्या है? CF अगर लिखता हूं तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ लिख रहा हूं माध्यिका वर्ग। क्या लिख रहा हूं? माध्यिका वर्ग के ठीक ऊपर वाले संचयी बारंबारता।
संचयी बारंबारता। क्या लिख रहा हूं? संचयी आपका बारंबारता। उसके बाद एफ क्या है? एफ है आपका माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। ठीक है दोस्तों, इतना लिख दिए। इसके बाद एच, एच क्या है? स्मॉल एच, ये है आपका माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग की लंबाई, माध्यिका वर्ग की लंबाई। इस तरह सब समझ रहे हैं ये सारे चीज क्या क्या चीज है आपका सूत्र में। तो चलिए हम लोग इसको क्या निकालना होगा। देखिए सबसे पहले सीएफ निकालना। सीएफ का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसी को कहा जाता है संचयी बारंबारता। ये क्या हो गया? ये आपका है बारंबारता, यहाँ पर लिख देता हूं। ये क्या है? आपका बारंबारता। तो मुझे सिर्फ क्या निकालना है? संचयी बारंबारता। क्या निकालना है? संचयी बारंबारता। क्या लिखना? संचयी बारंबारता। इसको हम लोग सीएफ से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं? सीएफ से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखिए सीएफ निकालने के लिए आप लोग को समझाए थे इसके पहले वीडियो में, तब पर भी एक बार दोबारा मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। सीएफ निकालने के लिए क्या करना है? आपका संचय जो बारंबारता हम लोग निकालते हैं, इसके लिए करना क्या है? जो इनिशियल वैल्यू है 4, इसको 4 का 4 लिख देंगे। उसके बाद ये 4 और 7 को जोड़ के यहाँ पर लिखा जाएगा, यानी 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इसको और इसको जोड़ेंगे, इसको यहाँ पर लिखा जाएगा, यानी 21 है। 21 और 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 27 हो जाएगा। 27 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 30 हो जाएगा। इस तरह से संचयी बारंबारता निकाला जाता है, यानी सीएफ निकाला जाता है। ठीक है, अभी ये क्या होता है? आवृत्तियों का योग क्या हो जाता है? एन का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे 10 और ये 10 20 और 30। यहाँ देखिए एन का वैल्यू क्या आएगा? 30। यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर आपके एन का वैल्यू 30 से यानी 30 है तो आपका इसका भी लास्ट जो वैल्यू आएगा ये आपका 30 ही आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ी है। ठीक है दोस्तों, अभी हमको इसमें आपका इसमें मान बैठा करना है। तो क्योंकि मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, मिटा के मैं आप लोग का मान दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है, सबसे पहले फिर हम लोग को क्या करना होता है, इसमें n/2 निकालना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना होगा? माध्यिका वर्ग ज्ञात करना होगा। तो माध्यिका वर्ग ज्ञात करने के लिए मैं यहाँ पर निकालता हूँ। देखिए n/2 निकालता हूँ, तो n/2 इक्वल टू कितना होगा? 30/2 इक्वल टू क्या हो गया? आपका 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका 15 है, ये जो आपका 15 है, यहाँ पर n/2 निकाले, ये 15 हम लोग सीएफ में देखेंगे। कहां पर देखेंगे? सीएफ में देखेंगे, यानी संचयी बारंबारता में देखा जाएगा कि 15 मेरा कहां पर है। तो यहाँ पर देखने से हाँ आप लोग को भी दिख रहा है 15 मेरा इसमें नहीं है। अगर इसमें 15 रहता तो वही वाला मेरा क्या हो जाता? माध्यिका वर्ग हो जाता। लेकिन चूंकि आपका 15 नहीं है, जहां पर इस तरह के n/2 का मान जितना आएगा, ये मान अगर नहीं रहता है सीएफ में, तो हम लोग क्या करते हैं? उससे जस्ट ऊपर वाला संख्या को हम लोग लेते हैं। तो 15 से ऊपर वाला कितना है? इसमें से 21 है। तो ये क्या हो जाएगा? ये 21 जो होगी यही आपका माध्यिका वर्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका माध्यिका वर्ग हो जाएगा। इसको हम लोग माध्यिका वर्ग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? माध्यिका वर्ग लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माध्यिका वर्ग, यहाँ पर लिख देता हूँ माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग इक्वल टू कितना हो गया आपका? 20 to 30। ठीक है दोस्तों, ये 20 to 30 आपका क्या हो गया? माध्यिका वर्ग। एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि जब भी हम लोग माध्यिका निकालते हैं या तो आपका बहुलक निकालेंगे, तो मेरा सीरीज जो है, ये जो आपका सीरीज क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल हमेशा हम लोग के क्या होना चाहिए? अपवर्जित श्रेणी में रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर हम लोग का ये श्रेणी अपवर्जित में नहीं रहेगा, तो हम लोग जो माध्यिका वर्ग निकालेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे? लोअर लिमिट को 0.5 से माइनस कर देंगे और अपर लिमिट को 0.5 से ऐड कर देंगे, यानी ये हो जाता है फिर 19.5 और ये हो जाता है मेरा 30.5। तो चूंकि ये हम लोग ऑलरेडी किस में है? एक्सक्लूसिव सीरीज में है, यानी अपवर्जित श्रेणी में है, इसीलिए इसको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों,
तो ये अभी L इक्वल टू कितना होता है, L इक्वल टू होता है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। आपका माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, इससे पहले जो आप लोग को लिखा है वो थोड़ा देख लेंगे आप लोग। ये क्या होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, ये कितना है आपका 20 है। अभी n/2 आपका कितना है, n/2 आपका 15 निकला हुआ है। उसके बाद CF, तो CF मैंने आप लोग का सूत्र में ही लिखा है हम कि माध्यिका वर्ग के ठीक ऊपर वाले संचयी बारंबारता, मतलब ये आपका माध्यिका, ये हो गया आपका माध्यिका वर्ग, तो ठीक ऊपर वाले संचयी बारंबारता मतलब ये हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा इसका मान। ऐसा नहीं कि माध्यिका जो वर्ग है उसी का CF ले लेंगे तो आपका गलती हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया उस सूत्र में इससे पहले ही कि माध्यिका वर्ग के ठीक ऊपर वाले संचयी बारंबारता, तो क्या होगी 11 हो गया। उसके बाद F क्या है, F आपका यही होता है जो माध्यिका वर्ग की जो बारंबारता होता है वही आपका क्या हो जाता है F हो जाता है, इसीलिए इसको भी मैंने पहले ही लिख दिया हूँ। ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल वो होता है आपका H, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका अपर लिमिट यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा जो होता है ये आपका अंतराल की ऊंचाई हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 प्लस ये हो गया आपका 4/n इंटू 10, तो इस तरह से 10 कट गया, तो क्या हो गया 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24, तो यही 24 आपका माध्यिका निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग माध्यिका को हल कर लिए। तो सबसे पहले में आप लोग को करना क्या है, देखिए क्वेश्चन में सिर्फ माध्यिका जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन आपके इस टाइप से रहेगा, निम्न आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करें या निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको सीरीज को देख लेना है, क्लास इंटरवल का आपको देख लेना है। अगर ये क्लास इंटरवल आपका एक्सक्लूसिव में नहीं होगा तो आपको एक्सक्लूसिव में उसको चेंज करना होगा। तो चूंकि हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज में है यानी अपवर्जित श्रेणी में है, इसलिए चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ माध्यिका और जो बहुलक निकालते हैं उसी में देखने को पड़ता है, देखना पड़ता है, माध्य में कोई जरूरत नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सूत्र लिख लेंगे। सूत्र लिखने के साथ ही मुझे मालूम हो जाएगा कि क्या क्या चीज मुझे ज्ञात करना है। उसके बाद हम लोग इस तरह से डाटा तैयार कर लेंगे। डाटा करने के बाद आपका डाटा के अनुसार इसको फिट कर देंगे, इसको मान सब रख देंगे, रखने के बाद सिंप्लीफाई कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप समझ गए होंगे माध्यक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब देखेंगे माध्यक यानी माध्यिका से किस टाइप से और सवाल जो एनसीईआरटी किताब के सवाल है, हर एक सवाल का हम लोग एक एक करके हल करेंगे। चलिए, तो आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगला सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।